चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज एक नेक्स्ट टॉपिक और नई टॉपिक की क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में देखा था लाइट के बारे में, और लाइट पे जितने भी बेसिस प्रॉब्लम थे हमने कराया था। लाइट में हमने देखा था पावर ऑफ लेंस को P = 1/f, ठीक है, और उस पर हमने बेसिस प्रॉब्लम को देखा था। यदि लाइट में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लाइट, मिल जाएगा। हमने लाइट पे लेक्चर 7 किया है। यदि 7 लेक्चर देख लीजिएगा बाबू तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, माइक भी ठीक है, तो बेहतर होगा कि निकाल लीजिएगा कॉपी पेन और हमारे साथ लिखते चलिएगा। एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबू आए हैं तो सीख करके जाइएगा, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं कि इस क्लास में रटना मना है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल करके बैठिएगा और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिजिक्स की एक नई टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है, ठीक है। समझ में तो आएगा ही। अभी तक आप जिससे पढ़े होंगे, दोस्त से पढ़े होंगे, दोस्तनी से पढ़े होंगे, या सर पढ़ाए होंगे, मिस पढ़ाई होगी, या मैडम भी पढ़ाती है, ठीक है। तो आप कंपेयर करिएगा, ठीक है, समझ में तो आएगा ही। चलिए, तो कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। तो हेडिंग लगाइए आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बाबू टॉपिक कहता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इंट्रोडक्शन प्यार से समझेंगे, इस पे जो भी प्रॉब्लम आएंगे क्वेश्चन को हम दिखाएंगे कैसा कैसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि बाबू 90+ लाना है स्कोर। तो वीडियो में लगातार बना रहिएगा। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सवाल है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होते हैं, करंट की वजह से इफेक्ट क्या होता है मैग्नेट में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो आइए बाबू समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या रिलेशन है। तो एक प्यारा सा साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टड। ऑस्टड एक साइंटिस्ट थे। ऑस्टड ने एक क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, कि यहां से टॉपिक का ही हेडिंग लगाए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि करंट कैसे फील्ड बना रहा है, और करंट फील्ड बना रहा है तो इफेक्ट क्या हो रही है मैग्नेटिक इफेक्ट में। तो इसको जानने के लिए ऑस्टड साहब आए। ऑस्टड प्रिंसिपल, हेडिंग लगाइएगा ऑस्टड प्रिंसिपल। ऑस्टड प्रिंसिपल कि ऑस्टड प्रिंसिपल ने क्या कहा। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार मैग्नेट की बात आई कहां से। तो बाबू पुराने जमाने में अच्छा से मालूम है कि आदि मानव का काल था, नोमैडिक पर्सन थे, वैसा पर्सन जो जानवरों को मार करके खा जाते थे, कच्चा मांस खाते थे, उसी को तो नोमैडिक हम लोग बोल रहे थे। अब सवाल उठता है कि आदि मानव का काल था, तो आदि मानव पुराने जमाने में क्या करते थे, गाय भैंस बकरियां यह सब चराने जाते थे, ठीक है। यह सब तो हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल का क्या था, समझ में आ रही है बात। इस सब में आधुनिक काल क्या था, अभी मॉडर्न हिस्ट्री में जो चल रहा है, हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, गांधी युग से लेकर के पूरा अभी तक, समझ में आ रही है। तो वह हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यदि हिस्ट्री हमसे जानना होगा तो बाबू कंपटीशन क्लास में हमसे जुड़िएगा, ठीक है। हम सब बताएंगे, जो भी हमारे पास है मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए, ठीक है। तो पुराने जमाने में क्या थे कि व्यक्ति जो है गाय भैंस बकरी को चराने जाते थे, कि अचानक देखे क्या कि वह अपने क्या था स्टिक में इस तरह से रखे हुए थे, स्टिक के अंदर लगाए हुए थे लोहा का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं ठेठ भाषा में बकुली, ठीक है। तो उसके अंदर लगाए होते हैं लोहा का, और चप्पल के अंदर जो है कील मार करके उसको मोड़ देते थे, कि ताकि फ्रिक्शन जो है ना वह बना रहे, ठीक है। और वह पहाड़ पे गाय भैंस बकरिया को चराने जाते थे। तो देखे अचानक एक दिन क्या कि उसका पैर जो है वह नीचे से कोई खींच रहा है, वह पैर जो है नीचे से खींच रहा है। तो आखिरकार क्यों खींच रहा है, तो सब व्यक्ति तो डर करके भाग गए कि लगता है कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ है। लेकिन बार बार उसी जगह पर जा रहे थे तो देख रहे थे कि उसका पैर जो है वह नीचे से कोई खींच रहा है। और जब उसको खोद करके मिट्टी को देखा गया तो उससे कई सारे सब्सटेंस निकले जो उससे चिपके हुए थे उसके पैर से। पैर से मतलब कि जो चप्पल पहने थे और उस चप्पल के अंदर जो कील थी, समझ में आ रही है, ऐसा कील ऊपर से मार करके और नीचा मोड़ दिया गया था कि ताकि फ्रिक्शन बना रहे,
समझ में आ रही है। तो वह कील से क्या था, चिपक गया था छोटे छोटे सब्सटेंस। तो कहा कि अच्छा यही बात है कि यह हमको चप्पल को क्या कर रहा था, खींच रहा था, और वहीं से जनरली स्टार्ट हुई है मैग्नेट। समझ में आ रही है बात। तो इतना इतिहास हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इतिहास पूछता भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो हेडिंग लगाइएगा ऑस्टन प्रिंसिपल। ऑस्टन ने इलेक्ट्रिक करंट से क्या देखा, ठीक है, कि ऑस्टन ने इलेक्ट्रिक करंट से क्या बताया। तो ऑस्टन ने बताया कि जैसे मान के चलो बाबू, यह कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आई पास कर रहा है। करंट को हम लोग आई से डिनोट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ाए ही है कि यह कंडक्टर है, और यह कैसा कंडक्टर है जिसमें करंट पास कर रहा है। तो इसको बोल दिया क्या हमने, करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई दिक्कत, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर कहने का तात्पर्य है कि वैसा कंडक्टर जिसमें करंट पास कर रहा है। कोई दिक्कत। तो ऑस्टन ने कहा कि यह कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, और यहां से मान के चलो कोई ए डिस्टेंस दूर जा करके हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास को रखे तो देखे क्या, यह मैग्नेटिक कंपास है बाबू, मैग्नेटिक कंपास है। अब जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास को रखे, तो यह मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वह डिफ्लेक्ट कर रहा था, हिल रहा था इस तरह से। तो क्या तात्पर्य निकलता है कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल तब डिफ्लेक्ट करता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। यस और नो, कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल कहां पे डिफ्लेक्ट करता है। तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वह हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है। तो अर्थात ऑस्टन ने एक बात बताया कि जितने भी कंडक्टर है और उसमें करंट पास करता है, फिर से, जितने भी कंडक्टर है जिसमें करंट पास करता है और उस करंट के पास, उस कंडक्टर के पास यदि हम लोग मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो इससे कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले लो बाबू जिसमें करंट पास कर रहा है, जितना भी आपके घर में वायर लगा हुआ है, यदि उसके ऊपर पीवीसी भी है तो चलेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आ रही है बात, कि कंडक्टर के ऊपर का जो वायरिंग के ऊपर जो इंसुलेटिंग होता है वह पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रबर मत बोल दीजिएगा और प्लास्टिक, यह पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो यह लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और उस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास को रख दीजिएगा, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, वह डिफ्लेक्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यही तो ऑस्टन ने बताया। तो लिख देता हूं इनका स्टेटमेंट को, कि व्हेन, ऐसे लिखो, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सेल्फ। क्यों, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज व्हेन मैग्नेटिक कंपास, व्हेन मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास kept near the current carrying conductor, current carrying conductor, then deflection of magnetic compass be produced. So can say that current carrying conductor creates magnetic field, मतलब क्या बाबू, देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कि जितने कंडक्टर है जिसमें करंट पास करता है वह अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज व्हेन मैग्नेटिक कंपास केप्ट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, तो
देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास भी प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वह प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रही है बात? तो सो इट कैन से दैट करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है क्या है, फील्ड को बनाता है। और इसी प्रिंसिपल को किसने बताया? ऑस्टर साहब ने बताया। समझ में आ रही है बात कि जिस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है वह अपने आसपास फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने क्या देखे बेचारे, इन्होंने देखा कि यहां से करंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, करंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सपोज करो कि यहां पर 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और 2 एम्पियर के बदले यदि हम 4 एम्पियर का करंट दे देते हैं तो यह बेचारे क्या देखें, यह देखें क्या कि करंट को जब हम बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी डिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अर्थात जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट पे डिपेंड करता है। यस और नो? इसीलिए तो टॉपिक का नाम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कोई टॉपिक का नाम नहीं दिया जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट बाबू? तो यहां देख रहे हो 2 एम्पियर का करंट यदि हम पास करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास का कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही 4 एम्पियर का करंट हमने पास करा दिया, सपोज करो कि फिर से हमने कंडक्टर लिया और यहां पर ए डिस्टेंस दूर जाकर के मैग्नेटिक कंपास को रखे और इसमें 4 एम्पियर का करंट पास करा दिया, आई की वैल्यू हम 4 एम्पियर बोल दिए और यहां पर 2 एम्पियर। तो बाबू आई बढ़ा दिए, कंडक्टर में करंट को बढ़ा दिए और यहां पर फिर से हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को रखा। समझ में आ रही है बात? मैग्नेटिक कंपास को रखा। बात को समझते चलिएगा, लिखते वही बात है जो लिखने वाली है। समझ में आ रही है? इसीलिए इंट्रोडक्शन के बाबू ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास में हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ा दिए। यहां पर करंट 2 एम्पियर था, यहां पर करंट 4 एम्पियर है। तो हमने देखा क्या, हमने नहीं, ऑस्टर साहब ने देखे कि मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन जो है वह ज्यादा हो रहा है। यस और नो? तो लिख सकता हूं ना कि व्हेन करंट इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास आल्सो बी इंक्रीज। समझ में आ रही है बात कि जब मैग्नेटिक कंपास में हम लोग देखें क्या कि करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट इसको क्या कर गया, इफेक्ट कर गया। यही कारण है कि इस टॉपिक का नाम पड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? व्हेन करंट इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास आल्सो भी इंक्रीज, कि करंट बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक कंपास का देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट क्या कर गई, मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट अपना डाल दिया। ही ना बताए ऑस्टर कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है। अच्छी बात है कि जिस कंडक्टर में करंट पास करती है वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करता है। जब करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि जब करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड भी बढ़ेगा। यस और नो? जब करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? जितना एनर्जी के साथ बाबू मैं बोल रहा हूं आपको भी एनर्जी के साथ उतना रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ हम देंगे और एक हाथ आप दीजिएगा तभी जाकर के ताली बजेगा और परीक्षा में 90+ स्कोर आएगा। समझ में आ रही है बात? तो व्हेन करंट इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास आल्सो भी इंक्रीज, मतलब कि करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इंक्रीज किया करंट के साथ। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऑस्टर प्रिंसिपल कोई पूछेगा तो बता देना कि करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ। समझ में आई बात कि कंडक्टर जो है अपने चारों तरफ फील्ड बनाती है। और यही बात आएंगे फैराडे साहब बताएंगे। थोड़ा सा समझ लो इंट्रोडक्शन में कि फैराडे क्या कहेंगे। सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है बाबू, एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, यहां से क्लिक किया कुछ और यहां से लिखा हुआ पूरा भर गया, हम पढ़ करके समझा दिए और आप समझे घंटा। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? यहां से हम क्लिक करके लिखा हुआ दिखा देंगे और आपको समझा के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अपना लैंग्वेज में लिख रहा हूं, खुद के मार्कर से लिख रहा हूं बाबू, इसलिए समझते चलिएगा, ठीक है। मायने यह नहीं रखता है ना कि स्मार्ट बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड है, आए हैं तो सीख करके जाइएगा, ठीक है। तो इसी में फैराडे साहब आएंगे और माइकल फैराडे क्या बताएंगे, जैक्सन नहीं फैराडे। तो माइकल फैराडे कहेंगे ना कि जब कंडक्टर में करंट पास कर रही तो फील्ड बना रहा है, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अच्छी बात है कि करंट करिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ नोन एज द ऑस्टर्ड प्रिंसिपल। ऑस्टर्ड प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं। तो फैराडे कहे कि फील्ड जो है क्या करंट नहीं बनाएगा, मतलब कि इन्होंने कहा कि करंट जो है फील्ड बनाता है, तो जस्ट पलट करके फैराडे साहब कहे कि फील्ड भी करंट बनाएगा। और कैसा करंट बनाएगा बाबू, इंड्यूस करंट बनाएगा। इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, ईएमआई। हमारे साथ बना रहिएगा, मैग्नेटिक आपको दिमाग में रख देंगे, ठीक है। चलिए मिटा दे, आगे की बात करते हैं। आगे है अभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलो मिटा देता हूं। आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, यह बात समझ में आई ऑस्टर्ड प्रिंसिपल तो कमेंट में दिल भेजिए। चलिए अब ऑस्टर्ड प्रिंसिपल में हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखते हैं। तो देखो कंडक्टर में करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा था। अब इन्होंने क्या देखा, अब इन्होंने देखा कि यहां से यह कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आई करंट पास कर रहा है, ठीक है। और फिर से इन्होंने ले जाकर के मैग्नेटिक कंपास को रखा। तो मैग्नेटिक कंपास को जैसे ही रखा तो देखा क्या कि यह फिर से डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो अच्छी बात है बाबू, हमने तो यही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में कंपास को रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होगी, अच्छी बात है। लेकिन इस बार करंट को देख रहे हो किधर है, रिवर्स डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी थोड़ा सा देखो, मैग्नेटिक कंपास का थोड़ा सा नीडल भी देखो, वह भी करंट के साथ में है। समझ में आ रही है बात? यह पहला फिगर को देख लेता हूं और यहाँ पे दूसरा फिगर, यह कंडक्टर और यहाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर में है और यहाँ पे ए डिस्टेंस दूर जाकर के हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को रखा। यह कंपास है बाबू और यह इसका नीडल है। तो देखें क्या कि करंट के डायरेक्शन में फिर से यह कंपास की नीडल हो गया। अर्थात यह कह सकते हैं ना कि मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वह करंट के साथ डिफ्लेक्ट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट फॉलो कर रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। अर्थात कह सकते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वह करंट पे डिपेंड है। जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है उसी डायरेक्शन में कंपास भी डिफ्लेक्ट कर रही है। तो यह फर्स्ट फिगर से हमने क्या देखा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास also be in reverse direction। समझ में आई बात कि हमने लिखा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed in reverse direction of conductor then deflection of magnetic compass also be in reverse direction, कि रिवर्स डायरेक्शन में जब करंट पास कर रही है उल्टा तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। अर्थात करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वह डिफ्लेक्ट करता है। यस और नो, समझ में आई बात है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है उसी डायरेक्शन में नीडल मैग्नेटिक कंपास का क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? सेकंड देखो कि जब कंडक्टर में करंट ऊपर पास कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास कर रही है, तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कह सकते हैं ना कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वह करंट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। यह ऑस्टर ने बताया, बोलिए। तो लिख दो कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर
कंडक्टर देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास आल्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बाबू कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल करंट के साथ बह रहा है, तो नोट में हम यहाँ पर बात लिख दें, नोट में यहाँ बात लिखे, ठीक है, दोनों के बीच में नोट में यहाँ डाल दें कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट के साथ, अलोंग मतलब के साथ, करंट के जिस डायरेक्शन में फ्लोइंग होती है उसी डायरेक्शन में नीडल मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्ट होता है। समझ में आई? तो द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास बी डिफ्लेक्ट in direction of flowing of current। जनरली इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो यह नोट में डाल लीजिएगा। यही तो ऑस्टर प्रिंसिपल था। अब यही हमारे साथ जुड़ा रहिएगा बाबू। इसके बाद मैं क्लास 11th का वीडियो अपलोड करूंगा फिजिक्स का, नीट से जेई मेंस नीट एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, और फिर क्लास 12th का जब अपलोड करेंगे तो इसमें बताएंगे कि इन्होंने कहा कि ऑस्टर साहेब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, करंट कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कि मतलब जितने सारे कंडक्टर है वो अपने क्या करता है, आसपास फील्ड बनाता है। तो अब इनसे पूछा गया कि कितना फील्ड बनाता है। अच्छी बात है कि आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट कंडक्टर की वजह से। वैसा कंडक्टर जिसमें करंट पास कर रहा है, करंट फील्ड बना रही है, एक दूसरे का बड़ा बढ़िया रिलेशन है कि करंट पास किया मैग्नेटिक फील्ड बना दिया बाबू। तो अब सवाल उठता है कि कितना फील्ड बनता है। सही बात है, कितना फील्ड बनता है। तो ऑस्टर साहब से पूछा गया तो यह नहीं बता पाए कि कितना यह फील्ड बनता है। तब इस फील्ड को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया, प्यारा साइंटिस्ट, जिसका नाम था बायट-सवार्ट लॉ, या इसी को लैपलेस बोलते हैं। इन्होंने बताया कि कितना फील्ड बनता है। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद में हम लोग मैग्नेट का एक्चुअल टॉपिक को देखेंगे। यह तो इंट्रोडक्टिव पार्ट है इसका, तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए मिटा दे बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। 12th क्लास में यही बात को आगे शेयर कर देंगे बाबू कि कितना फील्ड बनता है, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। फिर उसके बाद में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आते हैं। उन्होंने बताया कि फील्ड निकालने की सबसे आसान तरीका है और गॉस लॉ से सटा दिए, ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प लेकर के। समझ में आ रही है बात? बी डी एल इंटीग्रल बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड होता है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, सब हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, यदि हमारे नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी तरह से फिजिक्स समझ में आएगी और आपका भी लिखाएगा कॉपी पर कि पता नहीं फिजिक्स से लव हो गया और कब हो गया, ठीक है। चलिए आए हैं तो सीख करके जाइएगा। चलो अब इसी बात को जानने के लिए कौन आए, बायट-सवार्ट लॉ आए, ठीक है। बायट-सवार्ट लॉ है नहीं 10th क्लास में पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा जान लो जानकारी के लिए। 10th में कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि क्या है कि आई जो है वह फील्ड बना रहा है, यहां से ए डिस्टेंस दूर जाकर के मैग्नेटिक कंपास को रखे। तो ऑस्टर ने क्या कहा कि करंट जो है वह करंट क्या करता है, करंट जो है फील्ड बनाता है। कौन सा फील्ड बनाता है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो समझने वाली बात है, इलेक्ट्रिक नहीं, वो तो चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट जो है वह क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। कैसा फील्ड बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इनसे पूछा गया ऑस्टर साहब से कि बताइए, अच्छी बात है कि करंट कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, लेकिन कितना फील्ड बनता है? तो ये कहे कि पता नहीं। तब आए कौन? बायट-सवार्ट, या इसी को बोलते हैं लैपलेस लॉ, ठीक है। लैपलेस ने क्या बोला? तो लैपलेस ने बोला कि हम बता सकते हैं कि यह कंडक्टर जो है वह कितना फील्ड बनाता है। मान के चलो इस कंडक्टर की लंबाई L है, मान लिया, मानने में क्या जाता है, मान लिया। समझ में आ रही बात? जब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल की आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, यही ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल की आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, तो यह कंडक्टर का लेंथ को हमने मान लिया L।
तो यह बायट-सवार्त ने बोला क्या है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको जान लो। तो बायट-सवार्त ने कहा कि हम बता सकते हैं कि यह कंडक्टर की वजह से कितना फील्ड बन रहा है, लेकिन हम यह भी नहीं बता सकते हैं कि पूरा कंडक्टर की वजह से कितना बन रहा है। अर्थात यहां से इतना में कितना बन रहा है, इसको डीएल बोल दिया, छोटा सा लेंथ को डीएल और टोटल लेंथ को हमने एल बोल दिया। छोटा सा के लिए डीएल होता है और बड़ा सा के लिए एल, डेल्टा एल होता है बड़ा चेंजिंग, डीएल जो है इंस्टेंट चेंजिंग होता है। इसलिए यह नहीं बता रहे हैं ना कि क्लास 11th में आइएगा तो कैलकुलस बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ा करके और तब इसको सिखाया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे कंडक्टर जो है छोटा सा लेंथ की वजह से कितना फील्ड बन रहा है हम बता सकते हैं। तो बाबू इतना सा के लिए बता दिया तो सब के लेकर के जोड़ देंगे तो फील्ड इस पूरे कंडक्टर से बन जाएगा ना। समझ में आई बात। तो इन्होंने कहा कि टोटल फील्ड जो है ना वह बी से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, के आई डी एल साइन थीटा बाई रेडियस ए है तो ए स्क्वायर, इतना फील्ड बनता है। जहां पे के क्या है, के जो है ना वह कांस्टेंट है, के को हमने बोला कांस्टेंट है और कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और एक वैल्यू होता है 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अब सवाल उठता है कि 10 टू द पावर -7 यह सब आया कहां से, वैल्यू कैसे यह आया, तो यह सब डिस्क्राइब क्लास 12th में करेंगे। अब पूरा कंडक्टर का निकालना है तो बाबू बी बराबर लेकर के के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर और यहां से लेकर के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। छोटा सा लेंथ की वजह से छोटा सा फील्ड बनता है, 0 से लेकर के एल तक हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो यह अभी क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इतना फील्ड बनाता है करंट करेंट कंडक्टर। समझ में आ रही है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं। ऐसे यह इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10th के लिए, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 10th में नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा। समझे बात ही, तो जानकारी शेयर करने के लिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्टिव पार्ट तो हमने बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। इतना तो समझ में आई कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। ऐसा नहीं कि सीधा आए और टॉपिक पे चले गए, आपको बाबू हवा भी नहीं लगेगा तब। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए, पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्ट होता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि मैग्नेट क्या होता है। समझे बात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला बात आती है मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है। तो हेडिंग लगाइएगा बाबू, मैग्नेट। मैग्नेट बोले तो चुंबक। ठीक है, मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। ठीक है, बचपन में हम लोग क्या करते हैं, बचपन का मैग्नेट भूल नहीं जाना रे, यही ना, कि एक मैग्नेट लेकर के हम लोग सिक्का को रखते थे और सिक्का को खटाक से अट्रैक्ट कर ले रहा था। तो क्या था, वह वैसी सब्सटेंस है जो इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन हो। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो पास बुलाता है, ठीक है, और रिपल्सन का मतलब होता है जो दूर भगाता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, दो मैग्नेट ले रहे थे या सिक्का ले रहे थे, तो सिक्का को खींच ले रहा था खटाक से और उसके बाद में दो मैग्नेट लेकर के हम नॉर्थ नॉर्थ जिकधल था, साउथ साउथ क्या था, व्हाट डू नो अबाउट नॉर्थ साउथ, यह सब पोल होता है। आइए ना हमारे साथ बना रहिएगा, सब समझ में आएगा। तो नॉर्थ से नॉर्थ तरफ कर रहे थे तो ढकेल रहा था और मैग्नेट को चला रहे थे पेज पे, याद है। यदि नहीं चलाए हैं तो आप जा करके प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैग्नेट का मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन की गुण हो, या तो खींचने के गुण हो या तो ढकेलने के गुण हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में क्या समझा है बाबू, या तो वह अट्रैक्ट कर लेगी या नहीं तो लात मार करके भगा देगी। समझ में आ रही है बात, आप खुद समझदार है, उसी को तो मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख दो, द सब्सटेंस विच हैविंग अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैग्नेट। समझ में आई बात, कि द सब्सटेंस विच हैविंग अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैग्नेट। वैसा सब्सटेंस जिसके पास अट्रैक्टिव का गुण हो, रिपल्सिव का गुण हो, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। और यह बाबू मैग्नेट जो है ना वह दो तरह के होता है। मैग्नेट जो है वह दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है,
तो एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट जो नेचर से हम लोग को मिलता है, जैसे अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है और टॉपिक है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ऐसा ही नहीं, देखो थोड़ा सा फिजिक्स में मतलब सोच करके देखो, अपने आप दिमाग जो है ना वह डेवलपमेंट करने लगता है, मतलब इंफॉर्मेशन खटाखट देता है। मैं बिना कुछ देखे हुए बोल रहा हूं, कैसे बाबू, हमारी प्रैक्टिस है, 8 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको नया नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो द सब्सटेंस विच हैविंग अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज, वह अलग बात है कि यूट्यूब पर मैं इस साल आया हूं। ठीक है, ऐसे तो मैं ऑफलाइन में 8 साल से बता रहा हूं। ठीक है, तो विच हैविंग अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज आज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट जो है वह दो तरह के होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, खुद जो व्यक्ति बनाता है। द मैग्नेट विच मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड द मैग्नेट विच प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर नोन एज द नेचुरल मैग्नेट। तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं। और बार मैग्नेट भी दो तरह के होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेट होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट होता है। तो आइए ना हमारे साथ बना रहिएगा, और आपको सिखा तो देंगे ही, क्योंकि इस क्लास में जब आ ही गए हैं तो रटना मना है। मैग्नेट, तो मैग्नेट दो तरह के होता है, एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आपका बार मैग्नेट। बी है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट या इसी को बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट और एक होता है नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं बाबू? तो नेचुरल मैग्नेट होते हैं कि वैसा मैग्नेट जो हम सबको नेचर से मिलता है, जब से जैसे कि आइडोस्टोन, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। समझ में आ रही है बात? तो चलिए देखते हैं। नेचुरल मैग्नेट, द मैग्नेट विच obtained फ्रॉम नेचर। वैसा मैग्नेट जो नेचर के द्वारा मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल मैग्नेट। एग्जाम्पल में देखो बाबू, Fe2O3, इतना तो समझ के आए हैं ना जी कि Fe2O3 यह आयरन है, यह ऑक्सीजन है। आयरन क्या होता है? आयरन की एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, दो व्यक्ति जो है आयरन से मार के छक्का छुड़ा दिया। समझ में आई बात? आयरन मतलब लोहा, दो व्यक्ति मिलकर आयरन से मार के छक्का छुड़ा दिया। 26 एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 आयरन का। ठीक है, केमिस्ट्री भी सिखाएंगे बाबू, सब सब्जेक्ट आपको प्यार से सिखाएंगे, आप सीख करके चले जाइएगा, हम पर बिलीव रखिए। ठीक है, यह आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 8 होता है। कैसे याद रखेंगे? यह O है ना, नीचे से सटा दिया, 8 हो जाएगा ना, बोलो। तो अब इसका वैलेंसी को थोड़ा सा देखता हूं, तो वैलेंसी इसका ऑक्सीजन का 2 हो गया, आयरन का 3 हो गया, 2 भी होता है, और दोनों को क्रॉस करते ही तो क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। तो देखो Fe2 हो गया और O3 हो गया। आयरन ऑक्साइड, ऐसा नहीं कि आयरन थ्राइस ऑक्साइड बोल दीजिएगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। यही के कारण जो है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण ही बाबू मिट्टी का जो है ना वह लाल रंग होता है। ठीक है, लाल मिट्टी पढ़े है ना कि मिट्टी जो है टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? किताब में 6 गो लिखता है, होता 8 गो है जी। ज्योग्राफी में बताया जाएगा। ठीक है, जियोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्योग्राफी भी फिजिक्स का छोटा भाई है। पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, यदि ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए, Fe2O3 समझ में आ रही है बात? द मैग्नेट विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, Fe2O3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडोस्टोन बोलते हैं। आइडोस्टोन, जैसे कि यह आपका बना लिया आइडोस्टोन, और यहाँ पर देखो यह सब क्या होगा? मैग्नेट आपस में आ जा करके Fe2O3 से चिपक जाएंगे, छोटा छोटा सब्सटेंस अट्रैक्ट कर लेगा। समझ रहे हैं? तो यह नेचुरल मैग्नेट, और यह क्या है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो है ना, लिख लो यहाँ पर, द मैग्नेट विच मेड अप ऑफ बाई ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वैसा मैग्नेट जो आदमी के द्वारा बनाया जाता हो उसी को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। और यह भी होता है दो तरह के मैग्नेट, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेट, और दूसरा होता है बाबू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मैग्नेट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट क्या होता है, एक स्क्रीनशॉट को लिया जाए।
चलिए, आशा करते हैं बाबू कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दे यूनिफॉर्म मैग्नेट और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट क्या होता है। तो चलो देखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेट और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट क्या होता है। यहां पे लिख दें, लिख लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेट और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट। तो बाबू यूनिफॉर्म बोला जाए पहला, यूनिफॉर्म मैग्नेट कि वैसा मैग्नेट जो सब जगह फील्ड जो है ना वह यूनिफॉर्म बनाता हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेट। द मैग्नेट विच फॉर्मेशन ऑफ द फील्ड एट द सेम एट द एवरी पॉइंट, मतलब कि सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता हो, यूनिफॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेट। और नॉन यूनिफॉर्म होता है कि सब जगह बराबर नहीं है। तो आपको हम क्या बताएं कि क्लास 12 तक जो है वह 95% केस में यूनिफॉर्म मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। हमारे साथ आइएगा तो पार्ट 2 में जो है ना फिजिक्स से ऑनर्स करिएगा बाबू, हमने किया है, तो आपको मिलेगा पार्ट 2 में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट के बारे में। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड निकालना पड़ता है और थोड़ा सा टफ आ जाती है कि मैक्सवेल ने क्या कहा था फील्ड के बारे में। बहुत अच्छा साइंटिस्ट है मैक्सवेल जी, ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म मैग्नेट तो लिख लो कि द मैग्नेट विच फील्ड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म, सिंपल हमने लिख दिया प्रोड्यूस यूनिफॉर्म। समझ में आई बात कि द मैग्नेट विच फील्ड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म, ऐसा मैग्नेट जो सब जगह फील्ड क्या करता हो, यूनिफॉर्म बनाता हो। समझ में आई बात। हम लोग मान के चलते हैं ना, जैसे देखो यह कंडक्टर है और आई करंट पास कर रहा है ना, तो यहां से ए डिस्टेंस दूर गए तो मैग्नेटिक कंपास यहां डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो जितना फील्ड यहां बनेगा उतना ही फील्ड यहां बनेगा। बट ऐसा होगा नहीं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन या तो रिपल्सन कम होते जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहे बात। चुंबक से जितना दूर जाते हैं उतना ही फील्ड घट जाता है बाबू। तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, यूनिफॉर्म रहा कहां। तो हम लोग यहां पर मान के चलते हैं, सपोज लेट अस सपोज दैट कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ एट द यूनिफॉर्म, ठीक है, एट द एवरी पॉइंट व्हेन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक कंपास केप्ट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास बी प्रोड्यूस एट द एवरी पॉइंट एट द सेम। सो कैन यू से दैट कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ एट द यूनिफॉर्म। यस और नो, समझ में आई बात। तो खैर इतना अभी नहीं जानना है, आइएगा हमारे साथ 12th में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यह आपका यूनिफॉर्म मान के चलते हैं कि यह कंडक्टर है। कंडक्टर के क्या किए, पास में हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा और मैग्नेटिक कंपास को रखा तो यह डिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि यह यूनिफॉर्म फील्ड है और सब जगह हमने यूनिफॉर्म मान रखा है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि यही कंडक्टर है बाबू, यहाँ कम डिफ्लेक्शन और यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, सॉरी यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पे कम, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म ना हो गया, सब जगह बराबर नहीं हो। तो सब जगह बराबर फील्ड है तो यूनिफॉर्म, सब जगह बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, मिटा देता हूं, ले तो लेबे किए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को बता रहे थे। चलिए मिटा दे। चलो, समझ में आ रही है बाबू। जिस जोश से पढ़ा रहा हूं आपको भी उतना ही जोश से पढ़ना होगा, ठीक है। कॉपी में नोट्स बनानी होगी, हमारे साथ लिखते चलिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक लेंथ को, ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होता है देख लेता हूं। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होता है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए मैग्नेटिक लेंथ। आज पहला लेक्चर ना है, इंट्रोडक्टिव पार्ट चलेगा बाबू। हमने लाइट पे 7 लेक्चर किया है, समझे, डिटेल में बताए हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि लाइट से आएगा क्लास 10th के बेसिस पे तो हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा, मैं यहाँ पे लिखित देता हूं, ठीक है। समझ में आई बात कि हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। बोर्ड छोड़िए ना बाबू, ओलंपियाड में बह जाइएगा, आपको जो 7 लेक्चर बताए हैं ना उससे रहेगा, ठीक है। मैं क्योंकि सभी किताब से लेकर के चलता हूं। चलिए, तो आइए मैग्नेटिज्म का भी डर आपसे खत्म हो जाएगा और उसके बाद में ह्यूमन कलरफुल वर्ल्ड कर लेंगे तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा और क्लास 10th की फिजिक्स से डर आपका समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो उसके बाद में हेडिंग लगाइएगा मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ बोले बाबू तो दो मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस को, दो मैग्नेटिक पोल की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है सवाल उठ गया। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है,
समझ में आई बात? तो सब यहाँ पे बताएंगे। चलिए, तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? तो मैग्नेटिक लेंथ होता है बाबू, जैसे कि यहाँ पर एक हमने मैग्नेट रखा और मैग्नेट रखा तो इसको नॉर्थ पोल बोला, साउथ पोल बोला, बेहतर होगा सिमेट्री बनाइएगा स्केल से। नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। यहां से लेकर के इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने 2a मान लूं कि 2l मान लूं? चलो 2a मान लेता हूं, ठीक है। यहां पर इसका सेंटर है, तो यह दोनों का बीच का जो लेंथ है ना 2a, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ मतलब समझ में आ रही है बात कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। जैसे नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है बाबू। पोल हमेशा पेयर में रहेगा, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। उसको काटेंगे, ऐसे सीधा काटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसको ऐसे हॉरिजेंटली काटेंगे तो फील्ड क्या होगा? इसको मोड़ देंगे तो फील्ड क्या होगा? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अभी यह सब नहीं पढ़ना है, बता रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, फिजिक्स हम सिखा देंगे, रटवाएंगे नहीं बाबू, रटना मना है, यहाँ पे सीखना है, ठीक है। चलिए, तो यह नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और दूसरा क्या है आपका? ज्योग्राफिकल लेंथ। जियोग्राफिकल लेंथ, जियोग्राफिकल लेंथ क्या कहता है? तो जियोग्राफिकल लेंथ कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन वन इंड टू अनदर इंड। जैसे यह आपका मैग्नेट हमने बना दिया, यहां पर हमने सिमेट्री बनाइएगा, सिमेट्री बनाइएगा, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ हो गया और यहाँ पे साउथ हो गया। मैं यह कदापि अभी नहीं बोला हूं कि नॉर्थ से साउथ इस तरह से होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझे बात? अभी आइए हमारे साथ बना रहिएगा, टॉपिक अपने आप समझ में आते जाएगा। कौन टॉपिक को कहां पे डिस्कशन करना है मुझे बेहतर मालूम है आपसे। चलिए देखो, हाँ यह आपका नॉर्थ है और यह साउथ है। तो देखो ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होता है बाबू? द डिस्टेंस बिटवीन वन इंड टू अनदर इंड ऑफ मैग्नेटिक पोल। यहां पे था, यहां से लेकर के यहां तक दो मैग्नेटिक पोल के बीच के डिस्टेंस, और यहां पे दो इंड की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल लेंथ। यह छोटा होगा, यह बड़ा ना होगा? समझ में आ रही है बात? तो डिस्टेंस लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन वन इंड टू अनदर इंड ऑफ मैग्नेटिक पोल, एक इंड से दूसरे इंड का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक पोल। कितना होता है लिख लो। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना होता है? 1.8 होता है। चलो इसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे जियोग्राफिकल लेंथ, नोट में लिख लीजिएगा। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे बाबू, परीक्षा तो पास करा ही देंगे, 90% आ जाएगा। जो बता रहे हैं उसको करते चलिएगा तो, और साथ साथ जो है ना ओलंपियाड वगैरह का भी परीक्षा देते रहिएगा, ठीक है, उसमें भी आपका बन जाएगा। तो चलो लिखते चलो, आए हैं तो सीख करके जाइएगा। जियोग्राफिकल लेंथ, जियोग्राफिकल होता है, जियोग्राफिकल लेंथ अपॉन कौन सा लेंथ है? मैग्नेटिक लेंथ। ये दोनों का रेशियो देखते हैं तो कितना होता है? तो इसका 1.8 होता है और एक जो है 0.2 होता है, ठीक है। 0 तब ना जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। दोनों के बीच का कितना हो गया? 20, मतलब आधा आधा, यहाँ 1 यहाँ 1। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो याद रखिएगा कि जियोग्राफिकल लेंथ जो है, जियोग्राफिकल लेंथ, यह बाबू अपने से हम मान लिए हैं, किताब में दिया रहता है, लेंथ जो है वह बड़ा होगा किससे? मैग्नेटिक लेंथ से। मैग्नेटिक
लेंथ से। समझ में आई बात की मैग्नेटिक लेंथ दो मैग्नेटिक पोल का डिस्टेंस होता है, और ज्योग्राफिकल लेंथ जो है ना वन इंड से दूसरे इंड का डिस्टेंस होता है, उसको ज्योग्राफिकल लेंथ बोलते हैं। ज्योग्राफिकल लेंथ जो है वो हमेशा बड़ा होता है मैग्नेटिक लेंथ से। कितना होता है? 1.8 होता है। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। उसके बाद में हम बता रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट अभी दिखा है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट उसी को बोलते हैं। समझ में आ रही है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का आकार कैसा होता है? हॉर्स होज मैग्नेट होता है, सेमी सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दें, चलो। हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट लगा लिए हेडिंग। चलिए मैं भी लगा देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। यह नहीं मिटा रहे हैं कि टॉपिक, ताकि पता चले। हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट लिख लो बाबू। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है इसका बाबू अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, ATTRECTIV, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है? सुनो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज कहने का तात्पर्य है कि अट्रैक्ट करेगा बार मैग्नेट। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लाइक आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, निकालो अपना दोनों हाथ 2 8, दोनों हाथ 28 एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही है बात? सिखाएंगे बाबू, केमिस्ट्री भी सिखाएंगे। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, पहले फिजिक्स तो सीख लीजिए। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होता है कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वह मैग्नेटिक पोल के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। अभी पोल भी समझा देते हैं कि क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक पोल लाइक द आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, ETC होता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो लिख लो अट्रैक्टिव का मतलब कि ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑल द मैग्नेटिक substance are attracted by the magnetic pole। समझ में आ रही है बात कि ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक पोल। जैसे कि यह आपका मैग्नेटिक पोल है, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे, बीच का डिस्टेंस 2a है। अब लिखा रहता है इसमें 2a और बच्चा कहता है कि नियम होता है, इसीलिए तो हम समझाए बाबू कि ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। आए हैं तो सीख करके जाइएगा, रटना माना है। क्योंकि कुछ बच्चे को देखते हैं कि लिख लेते हैं और उसके बाद कॉपी ले करके और दिन भर उसको याद कर रखते हैं। ठीक है, तो और सब सब्जेक्ट को कब पढ़िएगा? यह नॉर्थ है और यह साउथ है। ठीक है, तो ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक पोल। जैसे कि एग्जांपल में लिख लो, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, एक्सेट्रा लिख देता हूं। स्टील भी होता है, लिख लो, लिखेगा तो ATC। उसके बाद में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के बाद आता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? DIRECTI, मतलब ON लगा दोगे तो यहां डायरेक्शन बन जाएगा। अच्छी बात है, अर्थात यह डायरेक्शन को शो करेगा। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। समझ में आई बात? तो लिख दो व्हेन अ बार मैग्नेट freely
freely suspended then it thread rest into the geographical north to south direction, the end going of बार मैग्नेट बता रहे हैं, the end going of बार मैग्नेट is geographical south known as S pole, and end going of bar magnet is geographical north known as N pole। मतलब क्या? तो मतलब हमने लिखा कि when a bar magnet freely suspended then it thread rest into the geographical north to south direction। मतलब क्या कि जब हम बार मैग्नेट को कहां पे समझा, यहां लिखे कि जब यह हमारा कोई रस्सी है या मान के चलो स्टिक है और यहां से बार मैग्नेट को हमने क्या किया, लटका दिया। यहां से बार मैग्नेट को लिए और फ्रीली हमने क्या किया, सस्पेंड किया। यह नॉर्थ है और यह साउथ है, बीच का डिस्टेंस को 2a मान लेता हूं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बार मैग्नेट को हमने क्या किया, लिया और फ्रीली लटका दिया। तो हमेशा यह रेस्ट जो है ना, वह किस में रेस्ट होगा बाबू? तो हमेशा यह रेस्ट होगा इस तरह से, हमेशा रेस्ट होगा यह नॉर्थ और यह साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट होगा। वही तो लिखे हैं कि व्हेन अ बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड देन इट थ्रेड रेस्ट, या इसी को इक्विलिब्रियम भी लिखता है, इक्विलिब्रियम, रेस्ट लिखे या इक्विलिब्रियम लिखे बात बराबर है। देन इट थ्रेड इक्विलिब्रियम इनटू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जब हम बार मैग्नेट को इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो बार मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है। सवाल आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हेन अ बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड इन द एयर देन इट कम्स इनटू द रेस्ट। तो पूछेगा कि किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा और ऑप्शन देगा नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। तो क्या करिएगा वहां पे, तो इसको पढ़े हुए होंगे जो, वह आसानी से खटाक से टिक कर देंगे, ठीक है। तो जब बार मैग्नेट को हम फ्रीली लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है। जब बार मैग्नेट को फ्रीली हम लोग सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता है। और लिखे हैं कि द इंड गोइंग ऑफ बार मैग्नेट इज ज्योग्राफिकल साउथ नोन एज द एस पोल। जो इंड गोइंग ऑफ बार मैग्नेट मतलब जो बार मैग्नेट का एस पोल होता है, जो इधर एस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। और एंड इंड गोइंग ऑफ बार मैग्नेट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और जिधर नॉर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन पोल। समझ में आई बात कि जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। समझ में आई? जो इधर नॉर्थ साउथ रेस्ट होगा उसको एन पोल बोलेंगे और जिधर साउथ साइड होगा उसको हम लोग एस पोल बोलेंगे। तो बाबू मे भी कि क्लियर हो गया होगा एन पोल क्या होता है और एस पोल क्या होता है। तो परीक्षा में आया हुआ सवाल देखो, लिख लो, ठीक है, कि बार मैग्नेट हमेशा रेस्ट होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ऐसे लिखे भी है कि बार मैग्नेट, लिख लो शॉर्ट में, बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। समझ में आई बात? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज बताते हैं। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलो, आए हैं तो सीख करके जाइएगा। इसी तरह से वीडियो में लगातार बना रहिए, इस पर भी 4-5 लेक्चर चलेगा और आपका कंप्लीटली डाउट जो है ना वह मैग्नेटिज्म से नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, समझ में आ रही है बात तो कमेंट सेक्शन में एक दिल भेजें ताकि मुझे पता चले कि बच्चा समझ पा रहा है। चलो, उसके बाद में अगला देखेंगे
प्रॉपर्टीज नंबर 3 हेडिंग लगाइए, 2 के बाद 3 ना, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज था। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तो तीसरा होगा कि सेम नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर while different nature of magnetic pole always attract to each other। मतलब क्या कि सेम नेचर का मैग्नेटिक पोल हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है, और डिफरेंट नेचर का क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कोई दिक्कत कि सेम नेचर जो है हमेशा रिपेल कर देगा, जैसे कि प्लस प्लस चार्ज में क्या था, रिपेल कर रहा था, और प्लस माइनस जो है अट्रैक्ट कर रहा था, यहां पर भी यही होगा। ठीक है, तो लिख लो, द सेम नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल, सेम नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर while different nature of magnetic pole, different nature of magnetic pole always attract to each other, attract to each other। मतलब क्या कि जैसे यह हमारा मैग्नेटिक पोल है, इसको हमने बोल दिया नॉर्थ, इसको बोल दिया साउथ 2A, और यहाँ पे दूसरा को हमने रख दिया मैग्नेट को। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ से हमने नॉर्थ रखा और साउथ रखा, तो देख रहे हो यह इसको इधर बुलाएगा और यह इसको जो है ना, यह भी क्या होगा, बुलाएगा। एक दूसरे के अपोजिट लगेगा कि सेम डायरेक्शन में लगेगा, दोनों एक दूसरे को खींचना चाहेगा ना, दोनों एक दूसरे को इस तरह से खींचना चाहेगा। यह भी खींचेगा, यह खींचेगा इसको, और यह खींचेगा इसको। समझ में आ रही है बात, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है। समझ में आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। समझ में आई, यह जो है डिफरेंट नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ रहे हैं। और दूसरा देखो यहाँ पे, यह तो पहला, और दूसरा इसका देखो कि यह हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, बीच का डिस्टेंस 2A मैग्नेटिक लेंथ बोल दिया। और यहाँ पे फिर हमने बना दिया, इधर बना दिया इस बार साउथ, और इधर बना दिया नॉर्थ। समझ में आ रही है, तो दोनों देखो सेम है, तो यह इसको क्या कर देगा, ढकेल देगा, और यह भी इसे क्या कर देगा, ढकेल देगा। तो रिपल्सन। समझ में आई बात। यहाँ पे यह भी खींच रहा है, यह भी खींच रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसीलिए अट्रैक्शन, और यह जो है ना वह ढकेल रहे हैं, मतलब रिपल्सन। वही तो लिखे हैं कि सेम नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल डिफरेंट नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कि सेम नेचर हमेशा रिपेल करेगा और डिफरेंट नेचर अट्रैक्ट करेगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, अदर वाइल भी अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, लाइक और अनलाइक से भी कोई समझता है। समझ में आ रही है बात। जिस तरह से चार्ज को पढ़ाए थे ना कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज रिपेल करता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही में आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म कि कितना के फोर्स से बाबू अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो यह सब भी नहीं जानना है, हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देगा ही। नेक्स्ट टॉपिक को लिखे, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, प्रॉपर्टीज को। अगला है 4, चौथा है आपका इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। इंडक्टिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इंडक्टिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज कहता है बाबू कि जब हम बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, या कोई भी सब्सटेंस को जिससे वह उससे यह अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर भी क्या आ जाते हैं, वह गुण आ जाते हैं मैग्नेटिक का। उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात। तो लिख डालो कि व्हेन मैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हेन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस kept near the magnetic pole, kept near the magnetic pole, then it magnetized, magnetized मतलब क्या, यह मान के चलो कि हम यहाँ पे रखे एक मैग्नेटिक पोल। ठीक है,
यहाँ नॉर्थ बोल दिया, यहाँ साउथ बोल दिया, यहाँ से 2a डिस्टेंस है। समझ में आ रही है बात, 2a डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मान के चलो हम मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं आयरन कोबाल्ट निकेल, तो इसके अंदर भी आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकेल ले लो, etc। यह सब क्या होगा, इसके द्वारा जो है ना, यह मैग्नेटिक सब्सटेंस है बाबू, यह मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, मैग्नेट की गुण आ जाएगी। ठीक है, अर्थात अच्छे के साथ रहिएगा तो अच्छा सिखा देगा और बुरे के साथ रहिएगा तो बुरा सिखा देगा। समझ में आई बात, इसीलिए दोस्ती करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि 100 जो है शुद्ध आम एक सरे आम को नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक सड़ा हुआ आम 100 को बिगाड़ सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी वही हाल है, इसके पास रखे मैग्नेटिक सब्सटेंस को तो इसके अंदर भी मैग्नेट का गुण आ गई। ठीक है, वही तो लिखे हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज में कि व्हेन मैग्नेटिक सब्सटेंस केप्ट नियर द मैग्नेटिक पोल देन इट मैग्नेटाइज, कि जब हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक पोल के पास रखते हैं तो यह क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद में लगले एगो लिख लो बाबू, डाइपोल क्या होता है, कहाँ पे समझा दे, यहाँ पे समझा दे इसको हटा करके। उसके बाद में इसको अंत कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायरेक्शन वगैरह कि नॉर्थ से साउथ किस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है, फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यह सब को देखेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म को देखेंगे, सर्कुलर लूप को देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल को देखेंगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड थंब रूल को देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, राइट हैंड रूल क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, उसमें फ्लक्स क्या करता है। मोटर वगैरह हटा दिया है लेकिन फिर भी समझा देंगे कि क्या होता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में क्रॉस से कैसे समझाते हैं, डॉट से कैसे डायरेक्शन को समझाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद में मैग्नेटिक पोल होता क्या है एक्चुअल में, स्ट्रेंथ कैसे हम लोग पता लगाते हैं, यह सब हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा देंगे आपको। मतलब कि एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे हम मैग्नेटिज्म में, यह हमारा वादा है आपसे। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हमने सिखाया, लाइट को सिखाया, उसी तरह से मैग्नेटिज्म को सिखा देंगे और ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड को भी सिखा देंगे और आपका फिजिक्स जो है वह समाप्त हो जाएगा बोर्ड के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर बायोलॉजी करेंगे, तो साइंस का सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा और मैथमेटिक्स पर हम लोग चलेंगे। समझ रहे हैं बात को, हमारे साथ जुड़ा रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो चलो हम समझाते हैं। अगला है, लिख लो, है तो नहीं यहाँ पर लेकिन समझाने में मदद मिलेगा आगे, कि मैग्नेटिक होता है डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ लगाए हेडिंग डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, डाई मतलब होता है बाबू दो, और पोल मतलब होता है, पोल तो बताए ही कि क्या होता है पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक पोल को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इक्वल, विच हैविंग इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि यहाँ पे यही ना कर रहे हैं, यह मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर हम नॉर्थ पोल लिख रहे हैं और यहाँ साउथ पोल लिख रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस 2a है। समझ रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस 2a, तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक सेपरेशन पर इसको अरेंज किया और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आई बात। तो द अरेंजमेंट ऑफ टू पोल विच हैविंग इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो लिख लो, द अरेंजमेंट ऑफ two pole which having the arrangement of two pole which having equal and opposite in nature। ठीक है, अपोजिट इन नेचर। समझ में आई बात कि द अरेंजमेंट ऑफ टू पोल विच हैविंग इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। यहां से देखो, द अरेंजमेंट ऑफ टू पोल विच हैविंग इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, दो मैग्नेटिक पोल का अरेंजमेंट कैसा है, तो इक्वल है, ठीक है, मतलब और अपोजिट नेचर है। दोनों से फील्ड बाबू बराबर बनेगा। समझ रहे हैं, दोनों से फील्ड जो है बराबर बनेगा। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है और साउथ पोल से इनवर्ड होता है। ठीक है, इधर में अंदर चल जा रहा है ना, इधर में बाहर आएगा। यह कल के टॉपिक में देखेंगे, कल के लेक्चर में बना रहिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ टू पोल विच हैविंग इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बाबू इसी तरह से बना रहिएगा हमारे वीडियो में। यहीं पर हम इस वीडियो को
अंत करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 है यह। उसके बाद में लेक्चर 2 में हम लोग आगे देखेंगे डायरेक्शन वगैरह, अभी बताए ही कि क्या क्या मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो इसी तरह से लेक्चर में बना रहिएगा, हमारे साथ बना रहिएगा। यदि चैनल पर न्यू है आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। बेहतर होगा कि पेंसिल या जो भी हो, कलम कॉपी निकाल करके बैठिएगा और हमारे साथ लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू जो है हम खुद से लिख रहे हैं अपने हाथ से। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, कि ताकि आपको सीखने में सुविधा होगा और याद तो करना ही नहीं पड़ेगा। इसी क्लास में पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स सीखने का चीज़ होता है बाबू, रटने का नहीं होता है। जिसने फिजिक्स को रटा है उसको फिजिक्स टफ हो गई है। समझ में आ रही है बात? फिजिक्स जो है माथा का दर्द हो जाएगा। और हमारे साथ बना रहिए, कैसे सीखा जाता है फिजिक्स को, एक्चुअल बात को बता रहे हैं। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। ठीक है, इसी तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारे वीडियो में बना रहिएगा। टाटा बाय बाय।